तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतने जान माल की हानि होने के बाद सीज फायर लग चुका है, भारत और पाकिस्तान युद्ध पर विराम लग चुका है। और विराम लगाने वाले जिन्होंने घोषणा की वो पाव के भी पाव निकले। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके बताया कि हमारे बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी मैं अंत की घोषणा करता हूं। तो पापा के भी पापा अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो जिन अंधभक्तों के पापा ये सोचते हैं कि पापा ने वार रुकवा दी, उनके पापा ने इन पापा की वार रुकवा दी। तो इतने पापा हो गए कि अब अंधभक्त अपने असली पापा को ढूंढ रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद अंधभक्तों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। और इन अंधभक्तों का हेल्प करने के लिए मैंने एक खास गाना भी इनके लिए चुन लिया है, सुन लीजिए। थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिखा लो। अब मेरी नजर उस अंधभक्त को ढूंढ रही है। अगर किसी को पता हो कि उसका एड्रेस क्या है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसने ये कहा था अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है, और आज हम कहते हैं अमेरिका तू क्या है बे। एक बार सुन लीजिए उसने कहा क्या था। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हमें 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी, अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हम क्या करें, मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी, ये है मोदी। और फिर कहते हो मोदी क्यों चाहिए, अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई, भाई 15,000 का आटा होगा ना हम तो भी ले लेंगे, 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे, मोदी चाहिए। चलिए ये तो मजाक की बातें हो गई, लेकिन इस युद्ध रोकने के बाद जो पाकिस्तान के पीएम ने स्पीच दिया उससे ये साफ साबित हो गया कि पाकिस्तान कितना खुश है और पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। और उनके ऑपरेशन से, उनके अकॉर्डिंग ये युद्ध उन्होंने जीत लिया है। भारत का युद्ध पर विराम यानी भारत की हार है। पहले उसकी स्पीच को, दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। ये तो स्पीच सुनने के बाद हमको ये कंफर्म हो गया है कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने आप को विजयी प्राप्त करवा लिया है। अब एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को विजयी कहता है, दूसरी तरफ अंजना जैसी गोदी मीडिया, चाटुकार, पतल चाट और मतलब गोदी में बैठने वाली एक मीडिया कहती है कि 1971 के बाद ये दूसरी बार हुआ कि पाकिस्तान सरेंडर कर दिया। अबे तुम्हारे पापा को इतने औकात नहीं है कि पाकिस्तान को सरेंडर करवा दे। 1971 में हुआ था, आयरन लेडी थी उस समय। और अभी वाले जो हैं ये फुसिया बम है, ये लकड़ी है, ये केला के थम है। तो इसलिए इनसे कुछ ऐसा उम्मीद मत कर लेना कि इनके चलते सरेंडर हुआ। सरेंडर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस समय में युद्ध रोकने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। और भारत सरकार की मुंह की केवल यही नहीं खानी पड़ी है, सीज फायर एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है और पाकिस्तान इस पर जीत का जश्न मना रहा है। इसका मतलब यह है कि उसने मुंह की नहीं खाई है। अगर 5-7 दिन युद्ध केवल अड़ जाता, सीज फायर नहीं होता, तो पाकिस्तान खुद घुटने टेकने पे मजबूर हो गया था। उसने लोन मांगी, लोन के लिए हमने बहुत कुछ किया कि आईएमएफ लोन न दे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लोन मिल गया। इसका मतलब यह है कि पूरा विश्व ये चाहता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पनपे और भारत की यही स्थिति रह जाए। और इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। अब हमें सोचना यह है कि हम टैक्स देते हैं इस सरकार को। ये जो निर्मला ताई है जो हर बार हर चीज पे टैक्स लगाती हैं, शुगर कैरामल और ये फलाना ढिंगाना पे टैक्स लगाने वाली निर्मला सीतारमन को कोई जाके बताया कि टैक्स हम देते हैं, लेकिन इस पापा के भी पापा जो वहां पे बैठे हुए हैं वो सरकार को चला रहे हैं। वो घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब बंद होगा और कब चालू होगा। तो ये बहुत शर्मनाक बात है हम सभी भारतीयों के लिए। अंधभक्त बेचारे उस समय रो रहे हैं। तो अगर किसी को टिश्यू की जरूरत है तो मैं अपना एड्रेस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वहां पे टिश्यू भिजवाऊंगा, बर्नोल भी भिजवाऊंगा, क्योंकि उनके पापा ने पूरी तरीके से उनको
पिटवा दिया है। तो इस बात पे ही नहीं, सीज फायर तो एक अलग मुद्दा है। इसके पहले भी जातीय जनगणना जब लागू हुई तो अंधभक्तों का पापा ने उनके मुंह पर तमाचा मारा, लेकिन वो नहीं सुधरे। तो अब पापा ने सोचा कि भाई अब नहीं सुधर रहे हैं तो इनके लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो क्यों ना ये जो पीओके वाला मामला है, जो ये सब कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसको भी खत्म कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर बात इतना ही है कि हमारी जो 28 लोग पहले मरे थे, फिर 16 लोग मरे, फिर कुछ सेना के जवान मरे, एक राफेल भी गया। तो इस सबको मिला के अंत में फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान अपने आज जश्न मना रहा है। पाकिस्तान जैसा था वैसा है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और जो खोया है वो पहले से ही वो खोया हुआ था। तो पाकिस्तान का इस समय कुछ नुकसान नहीं हुआ, भारत का बहुत कुछ नुकसान हुआ है। ये सीज फायर से ये भी पता चल गया चाइना को कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। टर्की असलियत पता चल गया कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ है। और ये भी पता चल गया कि जो हमारे पॉप जो वादा करते थे वो वादा पूरा नहीं कर सकते, इनके औकात नहीं है। एक बार सुनिए जो सीएम मोदी थे वो क्या कहते थे अब पीएम के बारे में, और खुद पीएम की वो कैसे आलोचना अभी कर रहे हैं। घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। अब इस सरकार के बने हुए साल भर से ज़्यादा हो गए, लेकिन जो सीएम योगी कहते थे कि 6 महीने बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा, वो इस समय बहुत अच्छा समय था। लेकिन सीएम योगी का एक बार स्पीच सुनिए। स्पीच सुनने के बाद आप माथा पकड़ लेंगे कि किस तरीके से बीजेपी आपको गधा और मूर्ख बना रही है। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इन सबके बीच युद्ध रुक गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे ज्यादा चीज वायरल हो रही है वो है सिग्मा लेडी, आयरन लेडी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी इसमें वायरल इसलिए हो रही हैं क्योंकि उस समय में ही अमेरिका ने ये कहा था कि युद्ध रोक दीजिए, जो बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान का जो टुकड़ा हो रहा है उसको मत करिए। आयरन लेडी ने जवाब दिया था कि अमेरिका हो चाहे उसका बाप दादा कोई भी आ जाए, हम नहीं रुकने वाले। और इस समय पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. कि उनकी हथेली जरूर 56 इंच की रही होगी कि ऐसा तमाचा जड़ा अमेरिका पे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देश जन्म लिए। और इस समय एक हमारे पापा हैं जो सिर्फ 56 इंच की छाती लेकर के खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई युद्ध मत करो, हम मर जाएंगे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। इतने बेशर्मी के साथ इस युद्ध को रोका गया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब जितनी इसकी आलोचना की जाए वह कम है। और बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार में इस बीजेपी की औकात दिखानी है कि इसने सेना हमारे इमोशंस के साथ जिस तरीके से खेला है अभी तक, उस खेल का हम लोग बदला लेंगे बिहार चुनाव में। आइए बिहार में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए